लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके सामने हैं एक नए मेहमान के साथ। हमारे साथ हैं अयोध्या के पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, जो विद्यार्थी राजनीति के जरिए भाजपा में आए थे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैकग्राउंड से आते हैं। आज आपसे हम जानेंगे कि महापौर के रूप में आपका जो कार्यकाल रहा, अयोध्या का जो विकास आपके समय हुआ, अभी जो विकास का काम चल रहा है उसको किस तरह देखते हैं और अयोध्या भविष्य में किस तरह सामने आने वाली है। आप हमें बताइएगा कि जब आप पहला ही चुनाव हुआ था नगर निगम का, आपसे पहले अयोध्या संभवतः 2 नगर पालिका हुआ करती थी, अलग अलग नगर निगम बना और फिर चुनाव हुआ, तो आपको पहले महापौर होने का एक दर्जा प्राप्त है वहाँ का। क्या दिक्कतें उस समय थी जब आपने महापौर की कमान संभाली थी? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 में जब से सरकार बनी और उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली जी, तो सर्वप्रथम उन्होंने अयोध्या और मथुरा दोनों को नगर निगम बनाया। वहां पर 2 नगरी थी, एक ऐतिहासिक नगरी जो फैजाबाद शहर के नाम से जानी जाती थी और एक धार्मिक नगरी अयोध्या थी जो अयोध्या के नाम से जानी जाती थी। दोनों को मर्ज करके अयोध्या नगर निगम का दर्जा दिया गया और उसके बाद चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक सिपाही को उस मैदान में उतारा और जनता के सेवा करने का अवसर मुझे प्रदान किया। और चुनौती, चूंकि नया नगर निगम था, कोई ऐसी चुनौती होती नहीं है, फिर भी जो भी चुनौतियां थीं, उसी बीच श्री राम जन्मभूमि का फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय से आ गया। कोरोना की महामारी भी उसी बीच रही। ऐसे अनेक चुनौतियों से हम लोग सामना करते हुए बहुत निर्बाध रूप से 5 साल का जो ये कार्यकाल था, मैंने जनता की सेवा की। आप जब महापौर रहे तो अयोध्या का विकास जब शुरू हुआ, खासकर जो राम मंदिर की जो भूमि पूजन हुआ, आप बता रहे थे अभी, तो बहुत सारी तोड़ फोड़ हुई। एक महापौर के रूप में आपके सामने जो जनता का विरोध आपने उसमें सामना किया होगा, तो उससे कैसे निपटे आप लोग? देखिए, विकास का खाका 2014 में इस देश के गौरव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रख दिया था जी। उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही अयोध्या को 133 करोड़ रुपए प्रदान किए, जिसमें आप चाहे सरयू की धारा में अविरल जल प्रवाह हो, राम पैणी में अविरल जल प्रवाह हो, राम कथा संग्रहालय हो, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा हो, अयोध्या की आंतरिक सड़कें हों जो लाल पत्थर से आप देखते हैं कनक भवन से लेकर हनुमानगढ़ी तक। ऐसा उन्होंने 2014 में बनते ही उन्होंने ये रुपया दिया। चूंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उसमें बाधा उत्पन्न करती थी। जैसे आप मानेंगे कि हम मेडिकल कॉलेज मोदी जी ने तभी दे दिया, उसकी जमीन ही नहीं मिल रही थी, जो महाराजा दशरथ के नाम से मेडिकल कॉलेज इस समय चल रहा है जी। तो उस समय ही मोदी जी ने दिया। और जब 2017 में योगी जी आ गए तो इसमें 4 चांद लगा और विकास की गति बहुत तेजी से होने लगी, विकास की गति पकड़ ली। उसके बाद तो हम एक तरफ से गिनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। विकास की गाथा राम पैणी सरयू जी से लेके, जैसे अयोध्या सरयू नदी को करीब 11-12 नाले जो प्रदूषित करते थे, उसमें 35 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आया, उसको ट्रैप करा के अब सरयू जी में गंदे नाले नहीं जाते हैं। ऐसे अनेक काम जो है इस सरकार में किए गए। जो तोड़ फोड़ हुआ बड़े पैमाने पर, सड़कें चौड़ीकरण हुआ, फैजाबाद से लेकर के अयोध्या तक का जो पूरा मार्ग था उसका चौड़ीकरण, मतलब तो 4 लेन बदल दिया गया, उसको बहुत तोड़ फोड़ हुआ। मुआवजा आप लोगों ने दिया, आपकी सरकार ने दिया। उस आक्रोश को, जैसे एक राजनीतिक दल के रूप में एक चुनौती होती है कि जनता आक्रोशित होगी, हमारा चुनाव, ये चीजें आप लोग नहीं सोची उस समय? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी दुकानें थीं, जिनका प्रतिष्ठान था, उनको दुकान के बदले हम लोगों ने दुकान दिया। मुआवजा की जो धनराशि थी उनको उसका भी दिया कि 2 महीने 3 महीने दुकान आपकी सफर करेगी, उसका भी उनको पैसा दिया गया। लेकिन अब चूंकि तोड़ फोड़ होती है घर में, आप पुताई कराते हैं, सब सामान निकल के घर से बाहर आ जाता है, तो संकट तो होता ही है, समस्याएं भी होती हैं। अब उस महीने 10-15 दिन का आक्रोश आदमी को रहता है। अब आपको मैं छोटी बात बताऊंगा, जो पानी बेचने वाला अयोध्या में था वो भी लखपति हो गया। हाँ, इतने श्रद्धालु अयोध्या में आए। और एक चीज और आप जान लीजिए कि दुनिया में रहने वाला प्रत्येक हिंदू वो जरूर चाहेगा कि मैं श्री राम मंदिर का, रामलला का अपने दर्शन करने जाऊंगा। जैसे दुनिया में रहने वाला प्रत्येक मुसलमान चाहता मैं मक्का जाऊं, वैसे प्रत्येक
विश्व में रहने वाला हिंदू अयोध्या जी में श्री राम लला का दर्शन करने अवश्य आएगा। वो हमारे जितने व्यापारी बंधु थे, व्यापारी भाई थे, जिनका जो भी व्यापार था, उसमें इसके बाद देखिए दिव्य और अलौकिक महाकुंभ आ गया। आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। बड़ी संख्या में तो जो उनका आक्रोश था, क्षणिक महीने में दुकान टूट गई, फिर उनको बनाने में लगा 2 महीने। हमने किसी को उजाड़ा थोड़ा है भैया, उसको 20 मीटर सड़कें की गई, किसी की 15 मीटर दुकानें थी तो 3 मीटर कम हो गया, 2 मीटर कम हो गया, 1.5 मीटर कम हो गया, इस प्रकार से हुआ। लेकिन फौरी तौर पर उनको समस्याएं आई, लेकिन कोई बहुत लंबी समस्या का सामना करना पड़ा, ऐसा कोई व्यापारी आपको नहीं मिलेगा। आप लोग जैसे आप महापौर का चुनाव जीते, फिर दूसरे बार जब चुनाव हुआ, फिर महापौर का चुनाव भाजपा जीत गई, विधानसभा में भी भाजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। लोकसभा का जो चुनाव हुआ पिछला, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पराजय का सामना करना पड़ा, क्योंकि आप भाजपा के एक कार्यकर्ता के रूप में भी चुनाव में लगे थे, क्या वजह आप लोगों ने देखा? क्या मुख्य बात इस समय निकल के आई कि किस वजह से भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या जैसी सीट, जहाँ इतना बड़ा काम करना किया गया, जो उपलब्धियां बता रहे थे अपने आप में अतुलनीय है, फिर भी पराजय का सामना क्यों करना पड़ा? देखिए, हमारा वोट कोई कम नहीं हुआ। हमको जो एक परंपरागत वोट मिलता है मोदी जी के नाम पर, अभी अतिशयोक्त नहीं होंगी कि मोदी जी के आने से पहले भाजपा को 2 लाख वोट मिलता था अयोध्या लोकसभा में, फैजाबाद लोकसभा में। मोदी जी के आने के बाद 5 लाख वोट मिलने लगा, तो 5 लाख से प्लस ही वोट हमको मिला इस चुनाव में भी, और पिछले भी चुनाव में 19 में भी मिला, 14 में भी मिला। अब ये जो जितने विरोधी थे ये सब इकट्ठा हो गए। इससे कांग्रेस लड़ती थी, अच्छा गठबंधन, हाँ, तो वो भी 60-70 हजार वोट पा जाती थी, तो कांग्रेस भी लड़ी नहीं, वो सब एक हो गए। ये जितनी विरोधी ताकतें थी और जो संविधान का ये ढिंढोरा पीट दिए, तो संविधान के ढिंढोरे से और हम लोग थोड़ा अति उत्साह में रह गए। नहीं, 60,000 वोट कोई बहुत बड़ा विषय नहीं था, तो हम लोग थोड़ा अति उत्साह में रहे। अति उत्साह मानते हैं, हम अति उत्साह में जो है चुनाव में हमको पराजय का सामना करना पड़ा। फिर भी अयोध्या विधानसभा में हमने जीत ही की है। अन्य विधानसभाओं में अच्छा हमको जो है, जो 5 विधानसभाएं होती हैं, जो 5 विधानसभाएं, उसमें एक अयोध्या विधानसभा में, उसमें से भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिली है। उसके बाद फिर जो उपचुनाव हुए वहां आप लोगों ने विजय हासिल की। हाँ, तो उपचुनाव में भी आप देखेंगे, चूंकि जनता में अभी मोदी जी का, गरीबों के देवता है मोदी जी और योगी जी। आप महिलाओं में जो करंट आज भी योगी जी का है, और गरीबों में जो करंट आज भी मोदी जी का है, उसकी अभी लोगों, विपक्ष के लोगों को कल्पना नहीं है। आप गांव में जाइए, और हम कोई लाभार्थिक बात नहीं है, मोदी के प्रति विश्वास है लोगों का। मोदी को जैसे घर के मालिक के ऊपर भरोसा रहता है पूरे परिवार में, जैसे होता है 12-14 लोगों का परिवार होता है, तो आप किसी बात करेंगे छोटे भाई से कहेंगे नहीं, मालिक बड़कनू है। तो उस प्रकार से जो देश का मुखिया है, उसके प्रति अगाध श्रद्धा है लोगों में। इसकी कल्पना लोग नहीं, चूंकि एक संविधान का ढिंढोरा पीटा गया और कैंडिडेट भी हमारे अनुसूचित समाज से आ गए, तो उसमें थोड़ा अति उत्साह में हम लोगों ने सामान्य सीट पर उन्होंने लगाया। तो ये इस नाते से हुआ, और ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी का वोट कम हो गया ऐसा नहीं है। अच्छा, अति उत्साह में जो मार्जिन थोड़ा आया, वो आप मानते हैं कार्यकर्ताओं में जो उत्साह था, थोड़ी मेहनत में कमी रह गई। हाँ, बस वो कांग्रेस का वोट उनको प्लस हो गया। कांग्रेस का प्रत्याशी न लड़ने नुकसान हो गया। जो अयोध्या में बदलाव आप देख रहे हैं, जो श्रद्धालु पहले आते थे, जितनी धर्मशालाएं पहले थी, जितने और होटल पहले थे, अब उस हिसाब से कितना बड़ा बदलाव देखते, कितना बड़ा अंतर आप देखते हैं? अगर मैं तुलना करके देखूं कि इतने गुना ज्यादा बढ़ गया है, तो किस तरह देखते हैं आप? अयोध्या के रहने वाले भी हैं। देखिए, अयोध्या में कई तरह के बदलाव हुए। देखिए, अयोध्या, भगवान राम गरीब नवाजू कहा जाता है। गई बहोर गरीब नवाजू, और सरल सबल साहिब रगराजू, गरीबों के भी देवता। तो यहाँ हमारे आने वाले 70 से 80% बहुत सामान्य लोग रहते थे, उनकी भी आमद अयोध्या में परंपरागत रहती है। अब मुझे याद है, एक सज्जन थे, वहां आते थे तो कहते थे भगवान राम बीपीएल के देवता हैं। हाँ, तो इस प्रकार से जो है। दूसरा, अब जब से मंदिर का फैसला आया, मंदिर का माननीय मोदी जी ने भूमि पूजन किया, फिर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो प्रतिदिन देश भर से क्या, दुनिया भर से लोग अयोध्या में आने लगे। उसके आने के अलावा लोग गेस्ट हाउस बनाने लगे। इसी बीच कुंभ आ गया। कुंभ में तमाम 1000 से ज्यादा होम स्टे हमारे यहाँ खुल गए हैं। तो अयोध्या में वैसे भी आप वहां पर चूंकि सेवा प्रदान कर चुके हैं प्रमुख समाचार पत्रों में,
तो आप देखें वहां कोई भूखा नहीं रह सकता, उसके पास एक पैसा ना हो इतने तो अयोध्या में वो रह सकता है, भोजन कर सकता है, और अयोध्या की परंपरा के अनुसार उसको 10 रुपए विदाई भी दोपहर मिलती है। भंडारा संस्कृति चाहे भी है ये हमारे यहाँ भंडारा की जो संस्कृति है उसमें कोई भूखा नहीं रह सकता। किसी बरामदे में, मंदिर में, जगमोहन में, किसी मंदिर में रुक जाए, आज भी उसको कोई रोक ठेक नहीं है। लेकिन अब आज जो दुनिया भर से लोग आधुनिकता की तरफ है, आधुनिक हो रहा है, तो अब मोदी जी जब हमारे यहाँ भूमि पूजन किए थे तो उन्होंने 3 बातें रखी थी। क्योंकि अयोध्या सर्वप्रथम धार्मिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है और ऐतिहासिक नगरी है, और हम तीनों को जोड़कर एक आधुनिकता को भी लेते हुए, तीनों का समायोजन करते हुए अयोध्या को 2047 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ नगर बनाएंगे, ऐसा मोदी जी का सपना है। उस क्रम में योगी जी ने तमाम प्रयास किए हैं। इस समय आप देखेंगे तो 40,000 करोड़ की परियोजनाएं अयोध्या में चल रही हैं। आप अयोध्या का रेलवे स्टेशन जाके देखेंगे, देश के 100 सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशनों में एक है। आपको घुसते ही, और वही नहीं है, उसके बाद 100 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिया कि 6 जो छोटे रेलवे स्टेशन है, आप देखते होंगे, सुहावल है, रुदौली है, आपको यहीं से कि आप अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं इसका आपको एहसास हो जाए। आप अम्बेडकर नगर, गोसाईगंज, बिल्हौर घाट उधर से आएंगे तो आपको एहसास हो कि आप अयोध्या नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार से 40,000, कोई सोच सकता था कि अयोध्या के लोग हवाई जहाज से उड़ सकेंगे? ये मोदी जी का जो है संकल्प की शक्ति थी। ठीक बात है कि जो 4-5 एयरपोर्ट, हम सोच सकते थे कि 1 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। वहां से उठते थे सुबह, 3 घंटा आते थे लखनऊ अगर हमको एरोप्लेन से जाना है। एक जरा इस मान्यता पर प्रकाश डालिएगा। एक बात कही जाती है कि अयोध्या क्योंकि उपेक्षित रही लंबे समय तक, तो कहा जाता था कि अभिशप्त है, श्रापित है, अयोध्या कभी विकसित नहीं हो सकती है। अब जो परिदृश्य बदल रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मोदी जी की नेतृत्व में, योगी नेतृत्व में जो बदलाव आया है, अयोध्या बदल रही है, तो वो जो अभिशप्त वाली कहानी थी, क्या वो पीछा छूटा उससे? देखिए, अभिशप्त क्या है कि ये त्यागी तपस्वियों साधुओं की नगरी थी, जो अयोध्या का पंचकोशी परिधि का एक क्षेत्र, जिसकी परिक्रमा होती है। तो कहने को लोकोक्ति और कहावतें हम लोग तमाम होते हैं, जो है कार्यशाला, तो उसमें कहा जाता है तमाम जातियों पर कहावतें आप देखी होंगी। तो उसको कई बार हम लोगों को कहा गया है कि ये कहावतें नहीं कहनी है। उस कहावतों के क्रम में एक कहावत ये भी है कि अयोध्या जी में सीता जी का श्राप है। तो कुछ लोग किंवदंती कहते हैं कि जैसे चना नहीं बोया जाता हमारे अयोध्या के क्षेत्र में। अच्छा, चना हमारे यहाँ 14 कोसी में नहीं बोया जाता। तो अब लोग कहते हैं, हम लोगों के पूर्वज कहते थी, माता जी अभी मेरी हैं तो कहती थी कि जो है सीता जी को जाते समय वो गड़ गया था पैर में, इसलिए हम लोग जो है यहाँ चना खेती नहीं करते हैं, 14 कोसी परिक्रमा के बाद करते हैं। अरे तो इस प्रकार की लोकोक्तियों में कहा जाता है कि यहाँ जो है अगर कोई, अब वहाँ एक दूसरे धर्म की बड़ी बुआ आप देखे होंगे, बेनीगंज के पास है, तो कहती थी कि अयोध्या ये फैजाबाद न आलिमों की नगरी है न जालिमों की नगरी है। बहुत नाम कमाने वाला भी यहाँ मिट्टी मिल जाएगा और जालिम जो होगा वो भी मिट्टी मिल जाएगा। ये भी एक कहावत है वहां पे, प्रचलन में है। लेकिन मैं जहां तक अपनी बात समझता हूँ कि माँ सीता जगत जननी जगदम्बा थी जी। किसी एक व्यक्ति के अपराध की सजा पूरे अयोध्यावासी को दे देंगी, मैं ऐसा नहीं मानता। ठीक बात है, खास करके, और वो परिणित भी हो रहा है, विकास हो रहा है, वो आप परिणित भी हो रहा है। लेकिन मूल रूप से जो साधुओं की नगरी थी, पहले बहुत थे मंदिर, पहले 5-6 हजार मंदिर थे। आज वो मंदिरों की संख्या 1000-1500 रह गई है। तो धीरे धीरे इसका चलन कम हुआ। जैसे कि 500 वर्ष लड़ाई हुई है। अब आप सोचते होंगे हर स्टेट के मंदिर हैं, तो देश के जो रजवाड़े थे उन्होंने भी एक मंदिर बनवाया इन मुगलों से लड़ने के लिए। ठीक बात, ज्यादातर रजवाड़ों आप देखें तमाम रजवाड़ों के उनको सैन्य शासन, राशन, सब कुछ शासन उपलब्ध कराने के लिए। जातियों के भी मंदिर है, जातियों के मंदिर इनसे लड़ने के लिए थे। सबका कंट्रीब्यूशन हो, जैसे मंदिर के उसमें क्या हुआ, पूरे देश से जो है सहयोग आया। तो आज 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा मुझे लगता है कि धनराशि रामलला तीर्थ क्षेत्र के पास है। तो उसमें 10 रुपए से कूपन से लेकर है। और हम लोग तो उस रसीद कटाने में गए, एक बूढ़ी माता थी और हम लोग पास 100 रुपए का कूपन था और उनके पास 90 रुपया था, और वो बहुत परेशान थी कि भैया ये हमारे पास 90 है, हम 100 रुपए का कूपन कैसे लें। तो मैंने, हम लोगों ने किया, इस प्रकार से श्रद्धा है कि जो जिस लायक था पूरा हिंदू समाज इकट्ठा होकर इसको किया। उस प्रकार जो 500 साल की गुलामी का प्रतीक था, लड़ाई सैकड़ों पीढ़ियां इसमें तहस नहस हो गई। तो उस लड़ाई के क्रम में अब उसमें तो अयोध्या को
तब की अयोध्या और अब की अयोध्या बहुत 92 से अयोध्या का बदलाव दिखने लगा था। हम तो वहां के मूल निवासी हैं। भाई ये हनुमानगढ़ी में ही, हनुमानगढ़ी जो आप देखते हैं समय चमाचम लगता है कि आप चांदनी चौक में आ गए हैं। यहाँ तख्ते पर और जंजीर वाली तराजू लेके प्रसाद बेचते थे लोग। क्या बदलाव आया अब आप वो देखिए क्या बदलाव। अयोध्या में एक तरह से जो सड़कों से ही जो मैसेज जाता है वो लगता है कि काफी एक बदलाव, जो पुरानी एक पुरातन अयोध्या दिखती थी पहले, एक नई अयोध्या अब दिखती है वहां पर जी। एक आखिरी सवाल आपसे, जो एक झटका आपको लगा पिछले लोकसभा चुनाव में, तो क्या अब आप उन कमियों से उबर चुके हैं? आपको लगता है आगे जो भी चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी अब अयोध्या में फिर कभी मात नहीं खाएगी? पूरी जनपद के लोग, हमारे अयोध्यावासी बहुत पछतावे में हैं और आने वाले समय में उसके तुरंत बाद चुनाव हुआ। और जो मैं रामलहर का उदाहरण दूंगा आपको, रामलहर से लेकर कभी 2000-3000 से ज्यादा वोट से कोई चुनाव नहीं जीता। एक बार चूंकि वो मोदी जी का, योगी जी का लहर आया, उसमें हम गोरख बाबा 20-22 हजार से चुनाव जीते। लेकिन वो जो प्रतिशोध था, जो मन में कुंठा थी कि देश भर में क्या हम लोगों का ये हो गया, उसके ना देखें आप 60-65 हजार से मिल्कीपुर की जनता ने जिता के उपचुनाव में भेजा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो चूक हुई है इसका भरपाई करके बहुत भारी अंतर में मोदी जी के प्रति आस्था जताते हुए लोग मतदान करने वाले हैं। आप सुन रहे थे अयोध्या के पहले महापौर ऋषिकेश उपाध्याय को। वीडियो जर्नलिस्ट सुधर्म केसरी के साथ मैं राजीव ओझा, लाइव टाइम्स लखनऊ।